राधे राधे आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण को यदि प्रसन्न करना है तो सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का उपवास सभी व्रतों से सर्वोत्तम है। वरुथनी एकादशी के व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आज हम लोग वैशाख मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे वसुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही वरुथनी एकादशी कहते हैं। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा ही लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वरुथनी के व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से मनुष्य को प्राप्त होता है। ये निर्विशेष घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान से उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। इसीलिए तो अन्न का दान सबसे सर्वोत्तम कहा गया है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। धेनु यानी गाय का दान भी कन्यादान के समान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है, यानी सभी दानों में सबसे बड़ा दान विद्यादान भी है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित होकर पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल को प्राप्त कर सकता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग कर दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर दे। हे राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा पाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, जिसको करने से और इसकी कथा सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। एक बार बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी मैया की जय। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।